लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून यानी आज हो रहा है। इसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन वोटों की गिनती से पहले सबसे ज्यादा माथापच्ची इस बात पर हो रही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। संभावित रिजल्ट को लेकर कई संस्थाएं अपना रिसर्च डेटा तैयार कर रही हैं, जिसे 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल में बताया जाएगा। एग्जिट पोल से इधर चुनाव पर फलौदी सट्टा बाजार में दांव लगाया जा रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार अपने सटीक आंकलन के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ का आंकलन ज्यादातर मामलों में सही निकलता है। ऐसे में नेता कार्यकर्ता के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी सट्टा बाजार के आंकलन को सही मानते हैं। फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन में एनडीए को तीसरी बार सत्ता में आने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बार एनडीए 2019 की तुलना में कमजोर होगी। फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी की माने तो इस बार बीजेपी गठबंधन को 304 से 306 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस 50 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश की 25 सीटों में से फलौदी सट्टा बाजार के सटोरी भाजपा को 19 से 20 सीटें दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 3 से 5 सीटें दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फलौदी सट्टा बाजार के आंकलन के किन 3 भाजपा नेताओं को टेंशन में डाल रखा है, तो हम उनके नाम भी बता रहे हैं। इन 3 नेताओं में एक केंद्रीय मंत्री हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। इनका नाम है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर से चुनावी मैदान में है, लेकिन यहां रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद दारम मेघवाल के आगे निकलने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। दूसरा नाम है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का। सचिन पायलट के गढ़ में सुखबीर की हालत पतली बताई जा रही है। सुखबीर के सामने कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा हैं। फलौदी सट्टा बाजार में हरीश चंद्र मीणा पर सुखबीर के मुकाबले कम भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सुखबीर के मात की चर्चा है। तीसरा नाम दौसा के भाजपा उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा का है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा हैं। सट्टा बाजार में मुरारी की जीत का दावा किया जा रहा है। दौसा सीट पर कन्हैयालाल मीणा का भाव 1.30 रुपए बताया जा रहा है, जबकि यहां से कांग्रेस उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा का भाव 60 से 70 पैसे बताया जा रहा है। यानी मुरारीलाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं। यदि यहां कन्हैयालाल मीणा की हार हुई तो ये राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने सीट पर भाजपा की जीत के लिए पुरजोर मेहनत की है। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर रखा है कि यदि भाजपा दौसा हारी तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे।